दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग देशों में वास्तव में खजाने मौजूद हैं, जिन्हें पाने से वहां की सरकार भी डरती है, क्योंकि सरकार और लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी इन खजानों को पाने के लिए जाता है वो मौत की नींद सो जाता है या फिर कभी वापस लौट कर ही नहीं आता है, क्योंकि ये सभी खजाने शापित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसे ही शापित खजानों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सभ्यता का रहस्यमयी खजाना। दोस्तों, ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन इस सभ्यता को 15वीं शताब्दी में खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को इतना महत्व नहीं दिया गया। ये सभ्यता एक बड़े पत्थर के ऊपर खोजी गई थी और उसी पत्थर से लगा हुआ एक ज्वालामुखी था। इनका सभ्यता के लोगों को इतिहास के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा का वंशज कहा जाता है। इनका के लोगों के पास बहुत खजाना था, जिसे उन्होंने उसी ज्वालामुखी की तलहटी में छिपा दिया था। आज भी वो खजाना कहीं छिपा हुआ है। इनका सभ्यता के लोगों ने फ्रांसिस्को पजेरो से बचाने के लिए खजाने को तलहटी में डाला था। कहते हैं अब तक जिसने भी इस खजाने को पाने के लिए प्रयास किया है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। बिहार के राजगीर में है सोने की खदान। दोस्तों, बिहार उत्तर भारत का एक राज्य है जहां इतिहास के कई राज दफन हैं। कहा जाता है कि इसी राज्य के राजगीर जिले में सोन भंडार नाम की गुफा है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं इस गुफा में मगध सम्राट बिंबिसार का खजाना है। इस खजाने में अपार धन संपदा, हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरी बोरियां हैं। हालांकि आज तक इस गुफा को कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसके पास सही मैप होगा केवल वही उस खजाने तक पहुंच पाएगा। आज तक कई लोग इस गुफा में भटक चुके हैं, कुछ तो आज तक वापस नहीं आए, लेकिन कुछ लोग जो जैसे तैसे करके गुफा के बाहर आए हैं उन्होंने इस गुफा के बारे में कई रहस्य खोले हैं। उनके मुताबिक गुफा के अंदर कुछ अदृश्य लोग हैं जो कि इंसानों को देखते ही मार देते हैं। द लास्ट डचमैन माइन। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में स्थित ये सोने की खदान भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इतिहास के मुताबिक दक्षिणी अमेरिका की एक जनजाति जिसे आप्चे के नाम से जाना जाता है, उस समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके देवता नहीं चाहते हैं कि कोई भी खजाने तक पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार 1510 से 1524 के दौरान फ्रांसिस्को के डी कोरोनाडो ने खजाने पर हाथ मारने का प्रयास किया था, पर ऐसे में कई लोग मारे गए थे। वहीं सन 1845 में जॉन मिगल ने इस खजाने से थोड़ा सा सोना पाया था, लेकिन उस खजाने को पाने के अगले ही दिन जॉन के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसने लोगों को बताया कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हर समय उसके साथ है। कभी कभी तो उसे ये भी महसूस हुआ कि किसी चीज से उसका गला दबाया जा रहा है, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को हल्के में लिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके घर से मिली। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बहुत बेरहमी से उसे मारा हो। तब से लोग डचमैन के खजाने का नाम लेने से भी डरते हैं। कारून का खजाना। दोस्तों, ईसा पूर्व 560 साल पहले लीडिया नाम का एक राज्य था जिसे पश्चिमी तुर्की भी कहा जाता है। उस समय उस राज्य पर कारून नामक एक साम्राज्य शासन करता था। कारून को क्रोशस के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य के लोगों को दौलत जमा करने का बहुत शौक था, लेकिन इस साम्राज्य का राजा बहुत घमंडी था। लेकिन एक दिन किसी अज्ञात हमले में उसने अपना राज्य खो दिया। बाद में इसी जगह पर रेतीला तूफान आया, जिसकी वजह से सारा खजाना वहीं दब गया। ये खजाना आज भी तुर्की के उसान प्रांत में है। कहते हैं कि खजाने के साथ साथ ये जगह अब पूरी तरह से श्रापित हो चुकी है। जो कोई भी इस श्रापित खजाने को खोजने जाता है उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। एक मान्यता के मुताबिक एक बार 7 लोगों ने अवैध रूप से खजाने की खुदाई शुरू की थी, लेकिन तभी अचानक से उन तीनों ने एक दूसरे को मार दिया। नाइट्स टेम्पलर का खजाना। दोस्तों, नाइट्स टेम्पलर का ये खजाना दुनिया के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली और रहस्य बना हुआ है। सन 1114 को सभी धार्मिक सेनाओं को ईसाई तीर्थ स्थलों की सुरक्षा का आदेश दिया गया, जिसके बाद यूरोप की नाइट्स टेम्पलर नाम से पहचाने जाने वाली इस ईसाई सेना को इस काम के लिए कई टन सोना और बेशकीमती हीरे जवाहरात दान में मिले। सेना के हिसाब से ये बहुत सारा खजाना था, इसलिए सबने अपनी जरूरत के हिसाब से खजाना ले लिया और बचा हुआ खजाना जेरूसलम के पास ही कहीं गाड़ दिया।
क्रिश्चियंस के इतिहास में इससे बड़ा खजाना आज तक किसी के पास नहीं था। इसलिए इस पर खोजबीन शुरू की गई और इसे ढूंढा गया, लेकिन कोई इसे खोज नहीं पाया। लेकिन एक बूढ़े आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खजाने को ढूंढ लिया। लेकिन इतना सारा खजाना देखकर उसके मन में लालच आ गया और वो सारा खजाना इधर से उधर करने की फिराक में लग गया। लेकिन उसी रात उस बूढ़े को अचानक से खून की उल्टियां होने लगी और वो मर गया। तब से इस खजाने को कोई नहीं ढूंढता है। द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ तूतनखामुन। दोस्तों, तूतनखामुन के बारे में कुछ नहीं छिपा है। हर व्यक्ति उसके राजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। असल में सन 1922 में हॉवर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने एक मकबरे की खोज की। इस मकबरे में एक कब्र थी। जब उस कब्र को खोदा गया तो हॉवर्ड कार्टर के होश उड़ गए। असल में उस कब्र में इतना खजाना था कि कोई अनुमान नहीं। जांच करने पर पता चला कि ये तूतनखामुन की कब्र है। खजाना इतना था कि उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती थी। जब ये खजाना सरकार द्वारा मकबरे से लाया जा रहा था तो बीच में एक घटना घटित हुई और उस दौरान सभी मजदूर और खजाना गायब हो गया। मकबरे के अंदर जो कब्र खोदी गई थी वो कब्र भी वापस पहले सी हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई खुदाई हुई थी। ये सब देखकर सरकार ने भी अपने हाथ वापस खींच लिए। माना जाता है कि तूतनखामुन काला जादू जानता था, उसी की वजह से ये सब हुआ है। वैसे आज भी मिस्र में कई ऐसे लोग हैं जो कि तूतनखामुन की पूजा करते हैं। उसके बाद से तूतनखामुन की कब्र पर कोई नहीं जाता है और न ही वहाँ आसपास के इलाके से कुछ भी उठाकर लेकर आता है। दूसरे विश्व युद्ध में डूबा खजाना। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एम्बर रूम को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। रूस और जर्मनी की अरबों रुपयों की पेंटिंग से सजे इस कमरे में 6 टन सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसमें कीमती पत्थर भी जड़े हुए थे। ये रूम रूस और प्रशिया के बीच शांति समझौते के बाद साल 1716 में पीटर द ग्रेट को भेंट किया गया था। जर्मन नाजियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसमें जड़े सोने और कीमती पत्थरों को समुद्री मार्ग से अपने देश ले जाने का प्रयास किया था। लेकिन अचानक से ये खजाना जहाज सहित गायब हो गया। अचंभे की बात तो ये थी कि इस खजाने से भरे शिप को अभी स्टार्ट भी नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। किसी को नहीं पता चला कि वो खजाना आखिर कहाँ चला गया। सभी लोगों का मानना है कि वो खजाना कहीं गायब हो गया था। जायंट क्रिस्टल केव। दोस्तों, मैक्सिको में खुदाई के दौरान एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर को जब निकालने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये पत्थर और भी बड़ा है। जिसके बाद पत्थर को तोड़कर हटाया तो देखा कि पत्थर के नीचे एक संकरी गुफा है जो कि नीचे की तरफ जाती है। ये गुफा कितनी गहरी थी किसी को अनुमान नहीं था और ऐसी अनजान गुफा में किसी व्यक्ति को नीचे उतारना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए एक टीम बनाई गई जिसके बाद जांच हुई। जांच में पता चला कि ये गुफा करीब 984 फीट गहरी है और नीचे की तरफ इसमें काफी क्रिस्टल्स हैं और एक एक क्रिस्टल की कीमत करीब 22 अरब रुपए है। जब इस चीज की जांच ज्यादा की गई तो पता चला कि ये गुफा करीब 2000 साल पुरानी है और इसमें पड़े हुए क्रिस्टल्स करीब 5 लाख साल पुराने हैं। आज के समय में जायंट क्रिस्टल केव यानी कि इस गुफा का तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ किसी का भी जाना नामुमकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तो यहाँ का तापमान 58 डिग्री से अधिक रहता है और दूसरा यहाँ हवा में 90 से 99% नमी बनी रहती है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से रोशनी नहीं पहुँचती है और हवा भी अम्लीय होती है जो इसे इंसान के लिए खतरनाक बनाती है। साइंस हाउ स्टफ वर्क्स वेबसाइट के मुताबिक इंसान विशेष कूलिंग सूट के बिना इस गुफा में प्रवेश भी नहीं कर सकता है और अगर किसी तरह प्रवेश कर भी गया तो यहाँ से वापस जिंदा बाहर आना लगभग नामुमकिन है। लियोन ट्रेबुकोस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, लियोन एक अमेरिकी खरबपति व्यापारी थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया और लोगों की खूब मदद की। लेकिन जब उनके जीवन का आखिरी समय आया तो उन्होंने अपने सारे पैसों से सोना खरीदा और उस सोने को उन्होंने रेत में छिपा दिया। कई लोग तो कहते हैं कि ये उनका अवैध खजाना था। उन्होंने करीब 16 टन सोना रेगिस्तान में छिपाया था और जिन लोगों की मदद से उन्होंने ये काम किया था उन सभी को लियोन ने वहीं मार दिया था। इस खजाने की काफी खोज हुई लेकिन ये खजाना किसी को नहीं मिला और ये खजाना आज कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता है, जिसकी वजह से ये खजाना आज भी एक राज है। कहूंगा दर्रा।
दोस्तों कहूंगा दर्रा का खजाना दुनिया के चंद रहस्यमयी खजानों में से एक है। कहते हैं कि सन 1884 के दौरान मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने इस खजाने को सैन फ्रांसिस्को में भिजवा दिया था। इस दौरान बीच रास्ते में एक सिपाही की मौत हो गई और घटना से डरे बाकी सिपाही खजाने को वहीं गाड़ गए। सैनिक जब खजाना गाड़ रहे थे तो एक आदमी गौर से देखता रहा। सिपाहियों के जाने के बाद उस शख्स ने खजाने को पहाड़ी पर छिपा दिया, लेकिन उसके बाद वो भी मर गया। इसके बाद एक और शख्स ने स्पेन जाते हुए खजाने पर हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। तो दोस्तों ये है दुनिया में मौजूद कुछ शापित खजाने जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। वैसे इन खजानों को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।